न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। हम भड़केंगे उनपे जो गलत नीयत रखते हैं हमारी बहनों की तरफ, हम भड़केंगे उनपे जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों को अपमान करते हैं। उनके लिए तो वाकई में रावण है, ये बात याद रहे सब लोगों को। उनके लिए हम वाकई में रावण हैं और राम हम बनना नहीं चाहते। मुल्ला मार के जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर गया जेल में छोड़ा यो चमार का, चंद्रशेखर गया जेल में छोड़ा यो चमार का। के मारो सो क्यों ज्यादा जुल्म गुजारो, सोई संग चलाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसकी जूती बनाना भी जानते हैं और वक्त आने पर उसकी जूती को किसी के सर पे मारना भी जानते हैं। मूल निवासी हम भारत के फिर भी डर के जीवे थे, गड़ा पाप का भर गया से हम भूख सबर की पीवे थे, गड़ा पाप का भर गया से हम भूख सबर की पीवे थे। बाबा साहब अमर रहे, बाहर से तुम आए, सोने क्यों इतना इतराए, सो सब समझ में आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। हम संविधान को मानते हैं, संविधान का पालन करते हैं, संविधान की सुरक्षा के लिए गर्दन काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं, याद रहे लोगों को। जिन लोगों को भ्रम हो चुका है कि वो संविधान को बदल देंगे तो घबराओ मत। गोरे गाँव याद करोगे फिर पछे पछताओगे, सारा लोग खड़ा होया तो तोहे भी ना पाओगे, सारा लोग खड़ा होया तो तोहे भी ना पाओगे। आखंडवाद खत्म करो, मंजित में राका फरमान, मुझ खो अपना सम्मान सही कायम आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतनी मेहनत की और आज यहाँ इतने श्रोताओं को एकजुट किया। जिला कौन सा पड़ता है ये? अलवर। अच्छा, तहसील कठुमर और जिला अलवर की समस्त जनता को क्रांतिकारी जय भीम। हम जय भीम क्यों बोलते हैं? जय भीम के कारण आज जो करोड़ों लोग यहाँ पर SC OBC के और आदिवासी लोग आत्मसम्मान और स्वाभिमान का जीवन नहीं जी पाते थे, वह सभी आज सम्मान से कपड़े पहनकर इस तरह की सभाएं कर रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, बेटियों की शादी कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल परिवर्तन आया है भारतीय संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत। तो इसलिए गर्व से कहो जय भीम। मेरी बहनों, प्यारे बच्चों और पिता तुल्य बुजुर्गों और उम्र दराज साथियों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है। हम लोग उस बाप की औलाद है जो पूरे विश्व में सम्मान से देखा जाता है और उसकी जयंती को मनाकर लोग सैल्यूट करते हैं। अमेरिका, जापान, चाइना, कोरिया, हर देश में जो विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज, लंदन यूनिवर्सिटी, हर जगह से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं और हम भी अगले महीने जा रहे हैं विदेश। उनका क्रेज बढ़ रहा है क्योंकि हमारा हौसला बढ़ा है अपने बाप को पहचानने का। अभी तक हम गुमनामी में जी रहे थे तो हमें लोग लात मारते थे, हमें अबे तबे के बोलते थे, हमें गाली देकर ही बात करते थे, हमारा आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी, हमारी बहन बेटियों की आबरू की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से हमने जानना शुरू किया है कि हम किसी कायर की नहीं, बाप की नजर उठाने भर से भी अपराध माना जाता और उसकी सजाएं दुगनी कर दी जाती थी। तो आज जो जीवन हमें अच्छा मिला है, इसके पीछे हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हमारे ऊपर कर्ज है। उस कर्ज को हमें चुकाना है और उसी कर्ज को चुकाने के लिए आज आयोजक टीम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप भी लाखों लोगों की संख्या में इकट्ठे होकर इनका आगे भी साथ देंगे और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए जो हमारे लिए सोचते हैं, जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य, शिक्षा की, स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ते
चाहते हैं, क्योंकि हमारा जीवन तभी अच्छा होता है जब हमारे पास पैसा होता है और अधिकारों की जानकारी होती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दूसरी चीज, इस भारत के अंदर ही एक बीमारी ऐसी है जो घातक है, जो खतरनाक है। कोरोना वायरस आया, वो भी चला गया। टीवी आई, वो भी चली गई। चेचक आया, वो भी चली गई। तपेदिक आया, वो भी चला गया। पहले हैजा से पूरे पूरे गांव तबाह हो जाते थे, लोग मर जाते थे क्योंकि दवाइयां नहीं थी। लेकिन अब हैजा का भी टीका लग गया, तो इसलिए गांव के गांव बच गए हैं। जनसंख्या बढ़ी है, बीमारियों का पता लगा लेते हैं अल्ट्रासाउंड करके, एक्सरे करके, तो सीटी स्कैन करके पहले बीमारी का पता लगा के दवाई ले आते हैं, पहले ही इलाज हो जाता है। लेकिन एक समय था कि हमारे गांव के गांव तबाह हो जाते थे। आज अगर हमने ये तरक्की पाई है, दुनिया में हमारा नाम है, तो आज भारतीय संविधान की बदौलत है। और भारतीय संविधान से पहले अगर नाम था तो सम्राट अशोक की बदौलत था, जो ओबीसी समाज, मौर्य, शाक्य, कुर्मी, लोधी, जो आज जिनको शूद्र बना करके अपमानित किया गया। तो हमारा जो पूर्वज रहे हैं, पुरखे रहे हैं, वो स्वाभिमानी रहे हैं। आज हम लोगों को अगर एक एक करके पीटा जा रहा है, मूछ रखने तक पर मार दिया जाता है, एक ऐसी घातक बीमारी जो जातिवाद की बीमारी है। कोरोना की बीमारी ने सबको अछूत बना दिया। जब ऊंची जात छोटी जात वाला भी उसी अस्पताल में बैठा था और डॉक्टर ना तो ऊंची जात को छू रहा था, ना ही नीची जात को छू रहा था। उस समय बस ये देख रहा था कौन सा बच्चा खांसी कर रहा है, कौन से आदमी को खांसी हो रही है, यही पहचान थी। कोई डॉक्टर नहीं छू रहा था किसी को। डॉक्टर उस समय ये नहीं पूछ रहा था कितना पैसा तुम्हारे पास है, बस अगर उसे ये पता चल रहा था कि इसे खांसी है तो वो तुरंत पीछे हट रहा था। वो छुआछूत थी उस समय, किसकी? कोरोना वायरस की। लेकिन हमारे लोग तो हजारों सालों से छुआछूत का जीवन जी रहे हैं। उनका दर्द सोचो कि उन्होंने कितना दर्द झेला होगा। तुम एक साल में तड़पा गए, तुम एक साल में बिलबिला गए, रो पड़े, चीख पड़े, और तुम्हें ऐसे लगा कि दुनिया में हमारा सब कुछ छिन गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपनी जबान पर लगाम लगा, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और हजारों इस देश के शूद्र अछूतों को संसद में घुसा करके रास्ता देकर जाऊंगा। तो आज अगर हमारे एमएलए एमपी बैठते हैं तो वो केवल और केवल देन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बचपन में जब स्कूल गए तो उनको ये कह करके बाहर बिठाया गया कि तुम अछूत का बच्चा हो, बाहर बैठोगे, क्लास में एंट्री नहीं होगी, तुम अछूत का बालक हो, तुम्हारी कॉपी हम नहीं चेक करेंगे। बच्चा मेधावी था, पढ़ने में तेज था, फिर भी उसकी कॉपी मास्टर नहीं चेक करता था। स्कूल के अंदर नहीं घुस सका, लेकिन ऐसा दिन लाऊंगा कि देश का हर बच्चा स्कूल में जाकर बैठेगा, शिक्षित होगा और आगे बढ़ेगा। आज उसी की बदौलत है कि आपकी बहन, आपकी बेटी मंच पर दहाड़ रही है। ये शिक्षा का दम है, बाबा साहब अम्बेडकर की जिद है। एक अम्बेडकर जब लंदन से पढ़कर डिग्री लेकर आ जाता है, साहू जी गायकवाड़ अपनी छात्रवृत्ति देकर उन्हें पढ़ने भेजते हैं, तो शर्त रखते हैं कि जब तुम आओगे तो हमारे राज्य बड़ौदा में नौकरी करोगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब आते हैं तो बड़ौदा में अपने घर नहीं जाते हैं। उनकी वफादारी देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर विदेश से आकर घर नहीं जाते हैं, पहले वो कर्ज चुकाने जाते हैं बड़ौदा के महाराज का कि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप देकर बाहर पढ़ने भेजा था। वो बड़ौदा के महाराज के यहाँ जाते हैं, नौकरी मिल जाती है। उन्होंने कहा, आप ऐसा मेधावी, होनहार, पढ़ा लिखा हमें अधिकारी चाहिए, अगर आप बाहर से पढ़ के आओगे तो पहले आपकी शर्त ये। फूले ने कहा कि अंग्रेज बहुत शातिर हैं। जब इस देश में अंग्रेजों ने ढूंढा कि इस देश की सत्ता हम किसको सौंप कर जाएं, तो आप जानते हैं 10% लोगों ने क्या कहा? जो केवल हाथ और भाग भरोसा देख के खाते हैं, जो कुछ काम नहीं करते, केवल हाथ देखते हैं। हाँ लाली, मेहनत तो बहुत करे, आता कुछ नहीं है। हाँ, तू सबका अच्छा करे, तेरा सब बुरा कर दे, ऐसे करके खाने वाले समझ गए होगे चुटिया। तो वो लोग बोले अंग्रेजों से, अंग्रेज बोले हम सत्ता किसको सौंप के जाए? तो चुटिया बोले कि भैया इनके बस की नहीं है, तो बहुत देखो, इनके चेहरे देखो उतरे हुए, इनका दम देखो। ये जो हमारी रीढ़ में जो अब सतर आ गए ना, रीढ़, ये रीढ़ की हड्डी हमारी सतर नहीं होती थी, ये झुकी होती थी, क्योंकि हम झुक झुक के चलते थे ना उनके आगे। अगर हम ऐसे चल जाते थे तो वो लठ बजाते थे हम पर। तो हमारे लोगों की क्या थी, पुराने लोगों की आप देखोगे कमर की हड्डियां झुकी होती थी, तो वो झुकते झुकते इतनी झुक जाती थी कि वो यहाँ आ जाते थे।
तो उन्होंने कहा कि झुके हुए कंधों पर सरकार रख के जाओगे तो सरकार को और झुका देंगे। अंग्रेजों से कहा कि ये सरकार नहीं संभाल सकते, इनके बस की नहीं है, ये तो बहुत कमजोर लाचार बेचारे गरीब मजदूर और बीमार बूढ़े लोग हैं, इनके बस की सरकारें चलाना नहीं है। और चालाकी से होशियारी से आगे जाकर अंग्रेजों से सत्ता खुद के हाथ रख ली और सारी जमीन अपने नाम कर ली, देश की सारी सत्ता अपने नाम कर ली। और आज तक भारत को हम आजाद कहते हैं, लेकिन भारत केवल गोरे अंग्रेजों से आजाद हुआ है, काले अंग्रेजों के आज भी गुलाम है ये भारत। वही हमें आजाद कराना है। उसी आजादी की लड़ाई में ऐसे दीवाने आगे बढ़ते हैं जो आगे आकर के काम करते हैं। दूसरा मैं एक बात और बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बच्चा राजरतन बेहद बीमार था, बहुत बीमार था, डबल निमोनिया हुआ था। माता रमाबाई बोली कि बाबा साहब आप इसको छोड़ के फिर जा रहे हो, मेरे 2 बच्चे पहले मर चुके हैं और ये मेरा बच्चा आज बीमार है और ऐसे में तुम जा रहे हो, मत जाओ। अगर तुम चले गए, अगर तुम लौट के आए जब तक तो हो सकता है मेरा बच्चा मर जाए, ये मर सकता है। मैं आपके आगे अपील करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे को इस हालत में मेरे बच्चे के साथ छोड़ के मत जाइए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि रामू अगर मैं आज नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी जो है, अगर मैं आज चला जाता हूँ तो मेरा एक बच्चा मरेगा जिसको मैं और तू बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो इस देश के लाखों करोड़ों बच्चे रोज मारे जाएंगे। मुझे जाने दे रामू, मुझे जाने दे, मैं इन करोड़ों के लिए जाना चाहता हूँ। और आंसू पोंछते हुए बाबा साहब अंबेडकर माता रमाबाई से हाथ छुड़ाकर विदेश चले जाते हैं। और गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय 2 वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। गांधी कहते हैं कि अछूतों को 2 वोट की जरूरत नहीं है। गांधी अछूतों को, शूद्रों को उसी धर्म में रखकर एड़ियां रगड़ कर मरने के लिए छोड़ देना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे ये भी इंसान है, इन्हें सड़कों पे नहीं चलने दिया जाता, ये भी इंसान है, इन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता। कुत्ते बिल्ली जिस तालाब में नहा सकते हैं लेकिन ये लोग उसमें पानी तक नहीं पीने दे सकते। अंग्रेजों के सामने जब ये बात रखी तो अंग्रेजों ने 2 वोट के अधिकार को स्वीकार कर लिया, जिसको कम्युनल अबोर्ड बोला। गांधी एंड कंपनी इस बात से बहुत नाराज हुई और यरवदा जेल में गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। हमें बताया जाता है ना गांधी जी बापू है, हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन भाई जिनके बाप दादाओं की लड़ाई लड़ी होगी उनका होगा राष्ट्रपिता, हमारा नहीं है, क्योंकि हमने तो हमारे बाप को उसकी वजह से रोते हुए देखा है, रोते हुए सुना है। बाबा साहब अंबेडकर का जितना साहित्य हम पढ़ते हैं उसमें बाबा साहब अंबेडकर गांधी की वजह से रोते हैं। और गांधी अंग्रेजों से तो आजादी चाहता था, लेकिन हमारे लोगों को उन पाखंडियों से आजाद होते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहता था जिसकी लड़ाई बाबा साहेब ने लड़ी। तो हमारा बाप वो है जिसने हमारे शरीर पर अच्छे कपड़े दिए, जिसने हमारे पैरों में जो खोबड़े चुभते थे, कांटे चुभते थे, कंकड़ चुभती थी, उन पैरों में चप्पल पहनाए और दौड़ाया। जिन हाथों में भीख का कटोरा होता था उन हाथों में स्वाभिमान की किताबें और कलम थमा दी और आज हमारे बच्चे बाबूजी बन सकते हैं। तो हमें हमारे बाप की पहचान करनी है। जिस दिन ये हो जाएगी उस दिन तुम्हारी ओर कोई मारने के लिए डंडा नहीं लाएगा, उस दिन तुम्हारे सामने से जैसे वो अपना सम्मान चाहता है वैसे ही तुम्हारे सम्मान की भी कदर करेगा। तो इसलिए बार बार जो मैं जोर दे रही हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने महापुरुष ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सायाजी गायकवाड़ जो ओबीसी थे, ओबीसी के अनेकों महापुरुष हैं जिनकी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता कौन सा त्योहार कब आ जाता है, क्योंकि हमें उनके बारे में बताया गया। कभी किताबों में हमारे बाप दादाओं के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हमेशा गांधी पढ़ाए गए। आपको पता है इस देश में स्तन टैक्स भी लगता था। इन महिलाओं के लिए बता दूं, आप स्तन टैक्स समझते हैं? इस देश में स्तन टैक्स भी होता था। इस देश में नमक टैक्स तो पढ़ाया गया कि गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था। वो उन्होंने दांडी आंदोलन के नाम से उनका आंदोलन फेमस हुआ कि वो अंग्रेज नमक पर टैक्स लगा रहे थे, तो गांधी ने कहा कि मैं नमक पर टैक्स नहीं लगने दूंगा। उसी जगह एक और आंदोलन चल रहा था बाबा साहब अंबेडकर का। बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन चल रहा था महार सत्याग्रह आंदोलन। वो कह रहे थे कि हमें अछूतों को पानी पीने दो, शूद्रों को पानी पीने दो। अंबेडकर साहब पानी पीने का आंदोलन चला रहे थे
और गांधी जी नमक का आंदोलन चला रहे थे। अब आप मुझे बताना, जीने के लिए पानी पहले जरूरी है या नमक जरूरी है? क्या जरूरी है पहले? पानी। तो हमारा बाप तो हमें पानी पिलाने की लड़ाई लड़ रहा था और गांधी मजे लेने के लिए स्वाद चखने की लड़ाई लड़ रहा था। तो सोचो वो हमारा बाप कैसे हो सकता है? अरे इसका मतलब ये था कि जब तुम स्वाद चाह रहे थे तब हम पानी के लिए तरस रहे थे, हम पानी के लिए मर रहे थे। और कहते हो कि हम तुमसे पीछे क्यों रह गए? हम पीछे रहते नहीं, षड्यंत्र के साथ हमें पीछे रखा गया। दांडी आंदोलन नमक का जब गांधी जी ने किया, उसमें वो लगभग कई सौ किलोमीटर पैदल चले, 300 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल की। लेकिन उस वक्त एक और आंदोलन हो रहा था देश में, जिसको कभी किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, हमारे बच्चों को भी नहीं पता होगा। ईस्टर्न टैक्स का आंदोलन। ईस्टर्न टैक्स त्रावणकोर, दक्षिण का एक त्रावणकोर राज्य था जिसमें दलितों, शूद्रों यानी SC OBC की औरतों को स्तन ढकने पर टैक्स देना पड़ता था। यानी यहाँ से ऊपर के अगर कपड़े पहनेंगी तो उन्हें टैक्स चुकाना पड़ेगा। टैक्स। अब आप सोचिए, जो पानी की लड़ाई लड़ते थे, पानी पीने के लिए अधिकार नहीं था, उन पर कपड़ा कहाँ से आया? उन पे पैसा देने के लिए टैक्स में कहां से आया? वो दोनों शर्तों को कंप्लीट नहीं कर सकते थे तो उनको ऊपर का बदन उघाड़ के रहना पड़ता था। आप सोचो, जिस समाज की बहन, बेटी, बच्ची, माँ ऊपर से नंगी रखी जाएगी तो उस पुरुष का कितना स्वाभिमान रहेगा? क्या उसमें हिम्मत रहेगी? वो नजरें झुका के चलेगा, वो सर झुका लेगा, वो शर्माएगा, वो घबराएगा कि अरे मेरी, वो खुद भी नहीं देखना चाहेगा। तो डर के मारे, शर्म के मारे महिलाएं रात को निकलती थी। त्रावणकोर के राजा को कतई भी शर्म नहीं आई। जब राज्य बना, राजा बना, टैक्स लागू किया गया तो उस कमबख्त ने स्तन टैक्स ही लगा डाला। दुनिया नमक पे लगाती है, आटे पे लगाती है, अंग्रेजों को बुरा बताते हैं, अरे अंग्रेजों ने तो नमक पे टैक्स लगाया, तुमने तो औरतों के शरीर ढकने पे टैक्स लगा दिया। तुम कितने नीच लोग हो और बात करते हो कि अंग्रेज बुरे थे। औरतों को स्तन ढकने का टैक्स जब इतना चरम पर पहुंच गया, अगर पहनकर कोई महिला निकल जाती थी तो तलवार से काट दिया जाता था कपड़े को कि तुम ये पहनकर नहीं घूम सकती, तुम कानून का उल्लंघन कर रही हो, कानून तोड़ रही हो। ऐसे में एक और महिला क्रांतिकारी वहां से निकली हमारे समाज की, जिसका नाम था माता नागेली। माता नागेली ने कहा कि हे दुष्ट राजा, मैं तेरा ये शोषण कतई नहीं सहूंगी। मेरा शरीर है तो ढकने का हक भी मुझे होना चाहिए। तू होता कौन है हमें नंगा रखने वाला? माता नंगेली कपड़े पहन कर निकलने लगी। राजा के अहंकार को चोट पड़ी कि अरे मेरे हुक्म का पालन सब करते, अपना वोट किसी भी लालच में नहीं बेचूंगा। अपने वोट को अपने बच्चों के लिए शिक्षा, जोर से बोलो, आप लोग आवाज नहीं आ रही, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान, स्वाभिमान और आत्मरक्षा के लिए एक अच्छे नेता को अपना कीमती वोट दूंगा। इस वोट को किसी भी छोटे बड़े ठगिया को कहने में आकर नहीं बेचूंगा। प्रतिज्ञा ली है, अब वोट नहीं बेचना किसी को भी, वोट नहीं बेचना। याद रखना, नेता पैसा लेके आए, दुनिया की कोई भी दौलत लेके आए, वोट नहीं बेचना है। वोट बेचा तो अपने बच्चे बेच दिए, बीबी बेच दी, सम्मान बेच दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वोट के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी है। इसे मत बेचो मेरे भाइयों। इसीलिए नहीं दी थी कि इसे बेच के आराम से सो जाओ, इसीलिए दी थी कि इस वोट के जरिए अपने गाँव, अपने बच्चे, अपने शहर, अपना देश ऊंचा करो, तरक्की करो। तो इन्हीं बातों के साथ सभी हम लोग जय भीम, जय भारत, जय महिला शक्ति। थैंक यू सो मच मैम। आपके तालियां बजाते हैं उत्साहवर्धन के लिए। जापान में, श्रीलंका, दुबई, चीन, अफगानिस्तान में घूमो सारा जहां भी मेरा नंबर बने है। जिसका बनाया जहां भी मेरा नंबर बने है। सभी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका, दुबई, चीन, अफगानिस्तान में घूमो सारा जहां भी मेरा नंबर बने है। जिसने बनाया
म्यूजिक बाय राजकुमार, म्यूजिक बाय राजकुमार, मुश्किल से लंदन करके पढ़ाई, साहब ने सबकी गुलामी मिटाई। मुश्किल से लंदन करके पढ़ाई, साहब ने सबकी गुलामी मिटाई। ना किसी तीर से ना ही तलवार से, मन दीवार की धार से कर दिए मुश्किल आसान। भीम मेरा नंबर वन है, जिसने बनाया संविधान। भीम मेरा नंबर वन है। आगे बढ़ाना है अपने समाज को, अपने इतिहास को दिलाया सम्मान। भीम मेरा नंबर वन है, जिसने दिलाया सम्मान। भीम मेरा नंबर वन है। म्यूजिक बाय राजकुमार, म्यूजिक बाय राजकुमार। कालर मिठाई जो हाथों में देन है, आलों का पानी भी साहब की देन है। कालर मिठाई जो हाथों में देन है, आलों का पानी भी साहब की देन है। अजित का तीर ललन का पंख है, चिलज कहते सबको अभी ये जंग है। गाता है मंगल सेना तान। भीम मेरा नंबर वन है, जिसने बनाया संविधान। भीम मेरा नंबर वन है। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान। भीम मेरा नंबर वन है, जिसने बनाया संविधान। भीम मेरा नंबर वन है। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान। भीम मेरा नंबर वन है, जिसने बनाया संविधान। भीम मेरा नंबर वन है। ये कहता है इन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, क्योंकि जो चीज गर्व करने लायक है, निश्चित रूप से इस पर गर्व करना चाहिए। वो अपनी बेटी को एक सही दिशा निर्देश दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी बेटी से अपना सीना गर्व से ऊंचा करवाया है। और भैया व्यवस्थाओं को जरूर बनाए रखें, आपकी मेहनत की कृपा होगी। थाम के देखिए
सा साजे की वाणी सिंह से लागे रे जय जय भीम बाबा जय जय भीम मुख्तेसर सा साजे की वाणी सिंह से लागे रे गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे जय जय भीम बाबा जय जय भीम जय जय भीम बाबा जय जय भीम दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे आंखों में समता की ज्वाला आंखों में समता की ज्वाला होठों पे पाली जय जय भीम बाबा जय जय भीम जय जय भीम बाबा जय जय भीम चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोगांव में चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोगांव में धन्यवाद की कोख से ऐसा लाल भी जागे जाति पात की जड़ को जिसने रखना ना मिला के कुछ सौ पिता हो जिस वाले को होना कभी यकीन जय जय भीम बाबा जय जय भीम जय जय भीम बाबा जय जय भीम काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति